Hi everyone, welcome back to another lesson. Today's topic is synthesis. नाम तो सुना ही होगा। सिंथेसिस का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें हम सिंपल, कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस को एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे इजी टिप से हम सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहले कंजक्शन एंड के साथ सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं वो सीखेंगे, फिर बट के साथ, फिर और भी कंजक्शन जो ढेर सारे होते हैं। तो हमने सीखा था कंजक्शन वाले वीडियो में। तो अगर आपने कंजक्शन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देखना, ताकि आपको क्या होता है कंजक्शन ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा चर्चा तो कंजक्शन का भी कर ही देंगे कि क्या क्या होते हैं कंजक्शन और उसके यूज किस तरह से करके हम सेंटेंस को जोड़ते हैं वो सीखने वाले हैं। बिकॉज सिंथेसिस का मतलब ही होता है संश्लेषण, वाक्यों को जोड़ना। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर सको। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली मेंबर से या फिर अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको ये वीडियो मिले और वो अच्छी तरह से इसका यूज कर पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस। तो देखिए, सिंथेसिस का डिफिनेशन हम देख लेते हैं। सिंथेसिस इज द मेथड ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस into a single sentences. It may simple, compound और complex sentences. मीन्स जो सिंथेसिस होता है वो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके या फिर कंपाउंड या फिर कम्प्लेक्स या सिंपल सेंटेंस बनाता है, ठीक है। मीन्स बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंस को मिला करके बना देता है एक, ठीक है। देखते हैं। और ये जो कंजंक्शन है, ये सभी, इन सभी को हम जो है सो जोड़ने का काम ये सभी करता है। ये जो कंजंक्शन है ये सभी के सभी जोड़ने का काम करते हैं सेंटेंसेस को, ठीक ना। ऐसे ही नहीं जोड़ेगा कोई किसी चीज को, ऐसे कैसे जोड़ता है, ठीक ना। जोड़ने के लिए तो कुछ चाहिए ना। देखते हैं, देखिए, सी वॉज अप्रिसिएटेड, सी वॉज रिवार्डेड। देखिए दोनों सेंटेंसेस कंप्लीट है खुद में, लेकिन दोनों को जोड़ करके एक करना है। तो कॉमन क्या है इसमें, सी वॉज, है ना, ठीक। और ये जो है हमारा एप्रिसिएटेड एंड रिवार्डेड, ये दोनों अलग है। अगर हम दोनों को ज्वाइंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, सी वॉज एक ही रहने देंगे, दोनों में से एक कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद एप्रिसिएटेड एंड रिवार्डेड को रहने दिए, बीच में हमने एंड को जोड़ दिया, एंड को यहाँ पे लिख दिया, तो दोनों वर्ड को जोड़ दिया और पूरा सेंटेंस हो गया, सी वॉज एप्रिसिएटेड एंड रिवार्डेड। उसकी तारीफ की गई और उसे रिवार्ड भी मिला। आई होप इट्स क्लियर। अब एंड वाला तो आप कंफ्यूजन नहीं है आपको, आप जोड़ ही दोगे, आई एम श्योर, ठीक है ना। नाउ आई हैव अ पेन, देखिए इजी सा सिंपल सा सेंटेंस, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल। इसको हम बोलेंगे, देखिए मेरे पास, हिंदी में बताती हूँ मैं, आप हिंदी से ज़्यादा समझ में आता है। मेरे पास एक कलम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है, एक पेंसिल है, बोल रहे हैं ना। तो अगर हम ये बोले कि मेरे पास एक कलम और एक पेंसिल है, तब हम इसे एंड से जोड़ेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, आई हैव कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ पेन एंड पेंसिल, ठीक है, ठीक है। या पे एंड ए पेंसिल ऐसे, ठीक है। अब देखिए, हम इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं, मेरे पास सिर्फ पेन ही नहीं बल्कि एक पेंसिल भी है। उस जगह पर हम इस कंजक्शन का नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं, जैसे कि आई हैव नॉट ओनली अ पेन बट ऑल्सो अ पेंसिल, ठीक ना। आई लाइक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफी, मीन्स मुझे सिर्फ चाय पसंद नहीं है, कॉफी भी पसंद है। तो आप खुद से ये सेंटेंस बना सकते हो, ठीक ना। मुझे सिर्फ दूध ही नहीं दही पसंद है, इसे आप बना करके भेजिए, ठीक है। इससे नॉट ओनली बट ऑल्सो, मुझे सिर्फ दूध ही नहीं दही भी पसंद है, ठीक ना, दही भी पसंद है। तो आप इसका जो है सेंटेंस बना करके आप, ठीक है, कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। आई वेट फॉर योर कमेंट। मुझे सिर्फ दूध ही नहीं दही भी पसंद है, ओके। आगे बढ़ते हैं। यू कैन बाय द ब्लू गाउन, यू कैन बाय द पिंक साड़ी। देखिए अब तो हम इसे बोल सकते हैं, या तो तुम ब्लू गाउन खरीदो या फिर तुम
पिंक साड़ी खरीदो। यू कैन बाय इज कॉमन हियर, ठीक ना। द ब्लू गाउन एंड द पिंक साड़ी। जैसा कि हमने कंजंक्शन में पढ़ा था इधर और का यूज, ठीक है। तो इधर और का यूज हम तब करते हैं जब हमें दो में से एक चॉइस चूज करना हो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यू कैन बाय इधर, you can buy either blue gown or pink साड़ी, the pink साड़ी, ठीक है। यहाँ पर द ब्लू गाउन, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। तो कुछ एग्जांपल्स लेकर के सीखते हैं कि किस तरह से सिंथेसिस किया जाता है और दूसरे सेंटेंसेस में भी, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कंजंक्शन लिखे हुए हैं, देयरफॉर, एंड, सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, हाउएवर, बट और येट। इन सभी का यूज करके हम इन सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए साथ में जोड़ते हैं। द कार एंड फ्लैट, द कार हैड फ्लैट टायर, द कार हैड फ्लैट टायर, इट स्टॉप्ड ऑन द वे। मतलब कार का पहिया जो था वो फ्लैट था, इसलिए क्या हो गया, रास्ते में ही रुक गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, द कार हैड फ्लैट टायर सो इट स्टॉप्ड ऑन द वे। क्लियर, इट वॉज वेरी इजी। सो से हमने जोड़ दिया, सो का मतलब इसलिए। सी वॉज गिवन अ ट्रीट, सी वॉज गिवन अ गिफ्ट। देखिए सी वॉज इज कॉमन, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक सी वॉज, सी वॉज। अब देखिए ट्रीट भी दिया गया और गिफ्ट भी दिया गया, ठीक ना। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं ना कि उसे सिर्फ पार्टी ही नहीं दिया गया बल्कि गिफ्ट भी दिया गया। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, सी वॉज गिवन नॉट ओनली अ ट्रीट, ठीक है, नॉट ओनली अ ट्रीट but also a gift। क्लियर हो गया ना। अब देखिए सुनिधि ब्रोक द वेस, संगीता ब्रोक द वेस। दोनों को जोड़ना है। इसे तो हम इधर करके भी जोड़ सकते हैं लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं इधर नहीं है, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं सुनिधि, नॉट ओनली सुनिधि, ठीक है। लिख सकते हैं नॉट ओनली सुनिधि but also Sangeeta broke the vase, ठीक है। अब देखिए द मैन इज वेल्दी, ही इज हम्बल, ठीक ना। तो हम इसे बट के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। द मैन इज वेल्दी बट ही इज हम्बल, ठीक है। देयर वॉज हैवी स्नोफॉल, द फ्लाइट लेफ्ट ऑन टाइम, ठीक ना। बहुत हैवी स्नोफॉल था फिर भी वो लेफ्ट हुआ टाइम पे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, देयरफॉर, देयरफॉर नहीं, हाउएवर मीन्स हाउएवर हम जोड़ सकते हैं, ठीक ना। जैसे तैसे वो टाइम पे चला गया। देयर वॉज, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम हाउएवर जोड़ सकते हैं, ठीक है। हाउएवर जोड़ सकते हैं, हम बोल सकते हैं देयर वॉज हैवी स्नोफॉल देयरफॉर द फ्लाइट लेफ्ट ऑन टाइम। इसमें कोई कॉमन नहीं है, हमको पूरा जोड़ना है तो हाउएवर से हम जोड़ सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, देयर वॉज हैवी स्नोफॉल हाउएवर द फ्लाइट लेफ्ट ऑन टाइम, ठीक है। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। देखिए इन सेंटेंसेस को कौन से कंजक्शन के थ्रू हम ऐड करेंगे। देखिए सी हैड रिहर्स्ड वेल, सी रिसाइटेड द पोएम वेल। मतलब उसने अच्छे से रिहर्सल किया इसलिए वो पोएम को अच्छे से रिसाइट कर पाई। तो अगर हम इसको सो से जोड़ देते हैं तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है कि उसने अच्छे से रिहर्सल किया इसलिए वह पोएम को रिसाइट कर पाई अच्छे से। क्लियर। सी इज अ पायस लेडी मीन्स धार्मिक जो औरत है, एंड सी इज गॉड फियरिंग मतलब भगवान से लड़ने वाली या फिर कहिए धर्म के प्रति लड़ने वाली, ठीक ना। तो हम इसको नॉट ओनली से ये बोल सकते हैं, सी इज कॉमन है, ठीक है। तो बोलेंगे सी इज नॉट ओनली अ पायस लेडी बट ऑल्सो गॉड फियरिंग। क्लियर क्लियर।
शी इज नॉट ओनली अ पायस लेडी बट ऑल्सो गॉड फियरिंग। आई होप इट्स क्लियर। अब देखिए, देयर वॉज अ सरप्लस सप्लाई ऑफ अनियंस, द प्राइस ऑफ अनियन शॉट अप। मतलब ऑनियन बहुत बाजार में कम होने के कारण भी उसका सप्लाई जो है रुक नहीं रहा है, तो हम इसको येट से जोड़ देंगे, ठीक ना। फिर भी, तब भी बोलेंगे देयर वाज अ सरप्लस सप्लाई ऑफ ऑनियन येट, इसको हम ऑनियन या अनियन भी बोलते हैं, ठीक ना। द प्राइस ऑफ अनियंस शॉट अप, तो आप येट से जोड़ देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको एग्जाम में अगर इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि उसकी हिंदी मीनिंग को आप फाइंड आउट कर पाए, और उसके लिए आपकी वोकेबलरी होनी चाहिए स्ट्रांग, ठीक है। तो और ये देखिएगा कि कॉमन क्या है, तो दो दो चीज, जैसे कि सी इज कॉमन है, तो हम दोनों सेंटेंस में से सी इज को हटा सकते हैं, ठीक ना। और सेंस निकालेंगे कि क्या और से जुड़ सकते हैं। कई बार एक ही सेंटेंस एक ही मतलब अलग अलग कंजक्शन से जोड़े जा सकते हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और अभी अभी सिंथेसिस खत्म नहीं हुआ, ये हमारा पार्ट 1 होगा। हम छोटे छोटे पार्ट में आपको सिंथेसिस समझाएंगे। इट्स हार्ड बट डोंट वरी, इट विल बी इजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।